6.1 चलो। The probability of event E plus probability of event not E. First question. 101 Not E. Second. The probability of event that cannot happen. 0. impossible event. So it is 0. The such an event is called impossible. Now, probability of event that is certain to happen. It is called One sure event. sure event. The sum of probabilities of all elementary events. One. तो बहुत सारी मान लीजिए एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो उन सब की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी P(E1) प्लस P(E2), बहुत सारी एलिमेंट्री इवेंट हैं, जैसे 1 के आने की, 2 के आने की और 6 तक आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबका एलिमेंट्री इवेंट का सम क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन, सो 0 and 1. सेकंड, तेरी फोर्थ समझ में नहीं आ रहा। और समझो, मान लीजिए वो कह रहा है एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, तो अगर डाइस रोल की गई है, तो डाइस रोल करने पर 1 के 2 के 3 के 4 के 5 के आने की संभावना और 6 के आने की संभावना। एलिमेंट्री इवेंट्स वे इवेंट्स होती हैं जिनमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, तो इसकी 1/6 हुई, तो 1/6 तो कितनी हो गई? 6/6 1। जैसे मैं ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाल रहा हूँ, किसी एक एलिमेंट का एग्जांपल दीजिए। 1/50 एलिमेंट्री इवेंट जैसे कि 10 आ सकता है स्पेड का। स्पेड का 10, ये सही है, 1/6 स्पेड का 10 आ जाए, तो ऐसा हो सकता है। या फिर जैक का किंग आ जाए, तो एक जिसमें एलिमेंट जैक का किंग सर जैक रेड का जैक ना। स्पेड का किंग आ जाए, ठीक है कि नहीं, तो वो चीज हो जाएगी। अब देखो, which of the following experiments are equally likely outcomes? equally likely outcomes का मतलब क्या होता है? जो इक्वली आए मतलब The outcomes whose probability is same are called equally likely outcomes. देखो, इसको लिख लो, हमने लिखवाया नहीं है अभी। The outcomes, बात नहीं करो, whose probability ठीक है are same are equally likely outcomes. Equally likely outcomes, ठीक है, जैसे probability at least 2 heads और probability at most 2 heads क्या सेम होंगी या नहीं होंगी प्राची? 2 heads नो से सेम नहीं होगी। on throwing tossing 3 coins, हाँ हाँ ये तो सही। बोलो, ओके ये कैसे होगी? हमें नहीं पता, बताइए। कम से कम 2 हेड के आने की संभावना। अच्छा कम से दो नहीं, कम से कम दो। सर कितने पॉइंट स्टार्टिंग की 2 से 3 होगी। सर इक्वल चेक कर ले। हाँ, equal होगा। HHT HTT TTT TTH THH और THT और HTH, तो 2 या 2 से ज्यादा, ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है और ये 2 से ज्यादा, तो कितना आया? 4। कम एक है कि कम से कम 2 हेड तो आए, तो 2 आए या 3 आए, तो कितना आ गया इसका आंसर? 1/2 4/8। और इसका जरा देखो, एट मोस्ट 0 आए, 2 आए, 3 आए, तो वो 7/8, तो इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी, सर नॉट इक्वल है ना। मैंने वही तो बोला कैसे। सो दीज आर सर 7 कैसे हो गया?
वही 7 की एट मोस्ट 2 हेड, एट मोस्ट का मतलब है 0 हेड आए, 1 हेड आए, 2 हेड आए, सिर्फ 3 ना आए, ये छूट जाएगा, अच्छा उसको बाकी सारे आ जाएंगे। एट मोस्ट 2 हेड, 3 हेड छूट जाएगा कि नहीं, हाँ सर। और बाकी सारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये इक्वली लाइकली नहीं हुई। लेकिन दैट इज स्पेड ऑफ ये किंग ऑफ स्पेड और 10 ऑफ क्लब, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट है आउटकम्स? क्योंकि सबकी 1/52 है। तो एग्जांपल क्या हुआ कि कमिंग ऑफ दैट इज किंग ऑफ स्पेड and that is 10 of club are equally likely outcomes in well shuffled भी होना चाहिए पैक ऑफ कार्ड, और कोई बाइसिंग भी नहीं होनी चाहिए, शकुनी का पासा नहीं होना चाहिए। सर ये मान लो कॉपर नीचे तैर रहा है, सर तैर रहा है। क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? अच्छा। अब देखो, सो दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब देखो कई चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में, आपको आंसर देना है। कर लेंगे सर बहुत इजी। कार आपने खरीदी है, सर 3 और 4 होगा सर थर्ड फोर इक्वल हो जाएगा फर्स्ट सेकंड। सर, क्योंकि First भी होगा। नहीं पर स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट ये दो ही तो होंगे, या तो स्टार्ट या नहीं हाँ, स्टार्ट। तो नई कार होगी सर एक ड्राइवर तो है ना, उसके स्टार्ट होने के चांस ज्यादा है, तो सर इसमें और पुरानी कार है सर इसमें कहाँ लिखा है कि न्यू कार है? तो सर, पुरानी सर, मतलब कभी भी न्यू इक्वल नहीं होगी। आप समझो, क्योंकि कार पे डिपेंड करेगा कि स्टार्ट हो या ना हो, इस चीज पे नहीं निर्भर करेगा। मान लो जैसे सर इसका आंसर ये थोड़ी होगा। ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट से इसमें कार, ड्राइवर अटेम्प्ट हाँ, करे बता रहा हूँ। अटेम्प्ट का मतलब है बस चाबी घुमाना और कुछ नहीं है। तो इसका मैं मतलब अटेम्प्ट्स पे नहीं बोल रही, मैं ड्राइवर पे। हाँ, तो सर 2 अटेम्प्ट बार 2 लिख दो। इक्वली लाइकली आउटकम्स बताया, अब मैं बता रहा हूँ। आर दे इक्वली लाइकली? नो, No. एज इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ कार, एज ये तो मैंने हाँ। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ कार। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि अगर तुम्हारी नई कार है तुम्हारे पास नहीं, किसके पास मेरे कार पास है, तो 10 बार चाबी लगाई होगी, हो सकता है 10 बार स्टार्ट हो गई है कि 5 बार नहीं हुई है, से चाबी नहीं लगती। नहीं लगती। लग सकती है सर। कंडीशन ऑफ कार, बट ठीक है। A player attempt to shoot a basketball. She shoots or misses the shot. Unequal. Unequal. क्योंकि ये player है। So no. If it is novice player, अगर नौसिखिया खिलाड़ी है, then क्या? novice. If player is novice, शूट में वो गोली मारने का novice का मतलब नौसिखिया, नया प्लेयर अभी अभी सीख रहा है, बिगिनर। ठीक है। If novice, then chance of shooting in basket is very less. Chance is lesser, and if expert, The chances then chance is more. और देखो, सर ऐसे कुछ लगते हैं a क्या? trial is made to answer, अभी ये तो बुक के अलावा भी बहुत कुछ आता है। A trial is made to answer true false question, सिर्फ ट्रायल किया जा रहा है, सर ये होगा। तो ये इक्वली लाइकली, क्योंकि हमें आ नहीं रहा है, हम हाँ या नहीं में कर रहे हैं, तो इट इज इक्वली लाइक इक्वली लाइकली। ये भी और equally- फोर्थ, equally ए like- बेबी इज बॉर्न, तो ये भी हम जानते हैं इक्वली लाइकली होगा। इट इज अ बॉय और गर्ल तो पढ़ेंगे। हाँ, तो अब जरा देखें, why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the 50-50 ball? होता So उसमें equally 50-50 likely होता है। outcomes. So both the outcomes are equally likely. और वो अनप्रेडिक्टेबल भी। और बायस नहीं।
coming of head or coming of tail and coming of tail are equally likely outcomes. Of tail are equally likely outcomes. So, it is fair to toss the coin. In the beginning of a football game. हाँ, सर फुटबॉल गेम पे टॉस होता है, क्रिकेट में होता है सर? it is fair to toss coin. होता होगा कोई भी सबसे शुरू कौन करे? बी होगा Which of the following cannot be the probability B. of event? जीरो से कम नहीं हो नहीं हो सकती है. जीरो से कम नहीं हो Probability लाइस में cannot be negative ना? हाँ और नॉट लेस देन अगर PE 0.05 है, तो PE plus PE नॉट क्या होता है? 0.95 0.95 0.95 1 से माइनस कर देंगे So that is equals to 1 minus 0.05. 0.5. A bag contains lemon flavored candies. Malini takes out a candy without looking at it. What is the probability that she takes out? उसमें सिर्फ लेमन Lemon वाली है. ऑरेंज फ्लेवर तो जीरो इम्पॉसिबल इवेंट इम्पॉसिबल और और lemon श्योर का है तो sure इम्पॉसिबल और श्योर So number of जीरो का पहले का Outcomes. दूसरे का पहले favorable to सर ये सारे क्वेश्चन तो एमसीक्यू में आएंगे ना depend upon total number of outcomes. ये फिफ्थ वाला है तो यहाँ पर देखेंगे जो लेमन फ्लेवर्ड है NE/NS वही NS/NS है क्योंकि सारी तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही हैं तो लेमन फ्लेवर्ड आने के पूरे चांस हैं और जबकि पी ऑरेंज सेकंड का आपने निकाल दिया पहले अच्छा ये सेकंड हो गया फर्स्ट देखो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज तो इसमें दैट इज जीरो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जीरो हो जाएगा so that is 0/NS which is 0 कहा जा रहा है 3 स्टूडेंट्स हैं the probability of 2 students not having same birthday 0.992 0.008 हो जाएगा If given that is group of 3 students, the probability of 2 students No. having probability of same birthday plus probability of not same birthday सर बीडे it is equals to 1 लेकिन उनके सेम बर्थडे होने की क्या प्रायिकता है सर 0.992 0.008 हो जाएगा सर आपने आंसर लिख दिया 0.992 लिखो सर उधर सेम उधर- बर्थडे में 0. सब वहाँ से सर सर, ये क्या हाँ है? वही वही सब सर ये तो आंसर है ना जो ये आंसर कहाँ है ये आंसर सर वही तो निकालना है not अच्छा हाँ ये नहीं है अरे खुशी probability बुक में भी सर देख हमारे पास सेम बर्थडे दे दो नहीं सेम Not same birthday. अरे सही है ये सेम सही बर्थडे है बहुत कम चांस होते हैं 0.008 365 दिन है सेम के ज्यादा थोड़ी चांस होते हैं शिवम मान जाओ जब वो मना कर रहा है फोन से किसको मना रहे हैं
इतनी बात सही है ना? आगे देखो, here a bag contains 3 सर आपने electrons. 8 से 12 करा दिया है। हो गया? टेस्ट लिया हाँ, था ये सर, सर सब नाइन करना हो जाएगा, है 10th हो जाएगा, 12 तक करा दिया था सर। 11th भी हो जाएगा, सर सब हो जाएगा। 13th आप पेपर पकड़ो बस। देखो 13th देखो, सर ये भी तो हमने कर ही a die is thrown once. डाई को फेंका गया तो प्राइम नंबर का एक बनवाओ सेट। मैं बताऊं? गजेंद्र, हाँ सर प्राइम का सर 2 3 और सर 5 बस इतने ही तो यही होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर सर ऐसे दैट इज एन प्राइम नंबर। डाइस फेंकी गई है ना, सर 2 बार फेंकी गई है। Once. वंस का मतलब एक ही बार फेंकी गई है। 1/2 इन नंबर बिटवीन 2 and 6। Two तो 1/2 तीनों का 1/2। a number between 2 and 6 इसको आप E या F लिख लें कुछ, सर फेवरेबल और टोटल से कर देंगे हम। तो सर उससे तो इसके कितना लिए जाएगा? 2 और 6 दोनों आ सकते हैं। नहीं, बिटवीन में नहीं आते, फ्रॉम में आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज NE अपॉन NS, सो 3/6। 1/2. एन ऑड नंबर, 1/2. 1/2 रक्षित ऑड नंबर क्या नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो 4 है, सही बता रहा है। बताने दो ना। दैट इज प्रोबेबिलिटी नंबर ऑड अपॉन NS 3/6 1/2। सर तीनों का 1/2। What is the probability that number is greater than 1? 5/6. 5/6। अब देखिए 14th क्वेश्चन, रूटीन कर लेंगे सर, इजी है। तो बताते जाओ आंसर भी दीजिए। सर मैं बताता हूँ, पहले का 1/26 1/52 होगा। 1/26 होगा। 1/52 होगा। 1/26 King of red color डिफरेंस होता है कुछ तो। 1/2 होगा। 1/20 क्या and probability सेकंड का 12/52 होगा, थर्ड का so NE 26 नहीं दो किंग होते हैं रेड कलर के। 36/52 Okay, now keep point I will ask. Probability a face card. सर मैं बताऊँ, सर 3/30 सर 12/52 रुक जाइए, हम पूछ लेंगे, आप लोग ऐसे डिस्कस ना करें। 4/30 सो फेस कार्ड कितने होते हैं प्रत्युष? तो दैट इज इक्वल्स टू NF बाई NS। या फेस कार्ड भी लिख सकते हो, F ना लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? सर सीधा फेवरेबल आउटकम लिख दीजिए। फेस सर कार्ड F/2 NS, तो 12/52। 52 आप लोग इसको कट नहीं करते हो, तो उससे गलत हो जाता है। 3/13। सर उस NS का मतलब क्या होता है? NS का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। इसको क्या कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस। अब जरा देखो प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड गजेंद्र। सर मैं बताऊं? हाँ सर 4/52 सर 3/52 3/52 12 होते हैं, उसमें 6 लाल है 6 काले। 3/26 प्रोबेबिलिटी द जैक ऑफ हर्ट्स 1/52 1/52। तो NHYNS देख लो, जैक ऑफ हर्ट एक ही होता है, ठीक है? हाँ इसी के लिए 1/52। यानी लाल पान का गुलाम। क्या कर सर नेक्स्ट का 1/4 A spade 30/52 1/4 that is
Ni/ns 0.25. नेक्स्ट का 1/52 और probability the queen of diamonds 1/52. तो डायमंड्स की पीयूष चौधरी कितनी क्वीन होती है डायमंड्स की? हाँ, तो दैट इज Nj/ns दैट इज इक्वल्स टू 1/52। अच्छा, आप मुझे पीयूष चौधरी बताइए प्रोबेबिलिटी नॉट ए क्वीन। मैं बताऊं नहीं, मैं बताऊं जय बताने तो पता चलेगा ना। 48/52. ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट ए स्पेड। सर 48 मैं बताऊं 39 सर क्वेश्चन क्या? 49 बाय सर क्वेश्चन क्या था? नॉट a spade. Probability either jack or queen. जैक और क्वीन 2/50 सर मेरे से पूछो 2/52 और सर 8/52. चार चार हो जाएंगे ना. अरे Probability that it is a honor card. 16/52. अरे अब तो सोचते हैं अगले साल लेते ना. सर ऑनर सर ऑनर कार्ड क्या? 16 ऑनर एस कार्ड को किन मिटा पे मिटा दो. एस भी आता है एस के साथ किंग क्वीन जैक Probability that it is a number card. मैम Number card. सर मैं बताऊं? वही तो बोला मैं 30 कहाँ से बता रहे? 36 9 होते हैं 9 9 4 36 15. Okay. 5 cards हैं. 10 jack queen king ace. 9 4 देखो कौन कौन से कार्ड्स हैं? 10 जैक क्वीन किंग king ace. Jack, queen, king और ace. What is the probability that is the card is queen? 1/5. कार्ड इज द 1/5 एंड एस का हो जाएगा क्योंकि एक निकाल दिया तो 1/4. अब हमने क्या किया? क्वीन को निकाल के एक किनारे रख लिया. 1/4. एस So का probability is 1/4. so probability number of cases favorable to cases. ace after withdrawing क्वीन डायमंड और क्वीन नहीं क्वीन ओके और टोटल नंबर ऑफ केसेस लेफ्ट ओवर. 4 तो एक ही तो एस बच रहा है, अब 4 है. Now, what is the probability that it is queen after Zero. withdrawing? Zero. Queen after withdrawing queen is equals to NQ upon NS. तो ये कितना हो जाएगा? 0/4 लिखना क्योंकि ये कार्ड निकल चुका इम्पॉसिबल है. हो जाएगा सर. 12 defective pens are accidentally अरे mixed. सर ये तो करा हुआ है सर बहुत इजी है सर ठीक है, किया है आप तो 144 पेन हो गए. 11/12 हो तो जाएगा. निकाल अच्छा पेन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 132/144 11/12. 11/12 तो सर बहुत इजी है नंबर that it is of good pens और टोटल नंबर ऑफ पेन्स. तो आपके 132 तो गुड पेन्स हैं और 144 है. अब आप इसको 12 से कट करो. सर 11 और 12 का स्क्वायर है. नाउ 17th देखिए. A lot of 20 bulb contains 4 defective. 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं. क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब डिफेक्टिव हो? 4/20 1/5. 1/5. 4/24 क्या क्या 4/20. क्या आंसर है यार. उसी में से 4 डिफेक्टिव है. अच्छा उससे 18th देखो. वही
जैसे तंबोला खेला, तंबोला में डिस्क होती है, तो इसका सेकंड पार्ट तंबोला में डेस्क तंबोला खेला है? तंबोला में डिस्क तो वो करना होता है। हाँ। 17th में और एक पार्ट है। सर डिस्क कहाँ होती है तंबोला में? अच्छा नहीं होती, चलो वो तो पेपर हाँ, अब बोल। सर का तंबोला से वो उसमें से वो निकालते नहीं है डिस्क, फिर वो नंबर किस में आया, सर डेस्क कहाँ से मतलब? एक डिब्बे में कुछ खड़खड़ाते हैं हाँ, फिर वो जो निकालते हैं। numbers- वो तो पर्ची होती है। पर्ची थोड़ी ना अब निकालते ये तो प्लास्टिक की वो गोलियां पड़ी होती है ना, उसको एक एक अच्छा। निकालते जाते हैं। अरे तो गाँव में वो चीज़ है। अब देखो, सपोज वन बल्ब इज ड्रॉन एंड इट इज नॉट डिफेक्टिव, एक बल्ब निकल गया 15/90 और ये डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, मतलब हमने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, अच्छा बल्ब था और मैंने उसे रखा नहीं, रख लिया अपने पास। अब हमारे पास कितने बल्ब 19 बचे और उसमें से अच्छे 15 कितने बचे? 15/90 So after withdrawing good bulb, withdrawing गुड पर a good bulb, we are left with कितने बल्ब बच गए? सर टेस्ट लोगे इसका? नहीं, अभी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। With अच्छे समय 19 बल्ब और उसमें कितने डिफेक्टिव है? उसमें 4 डिफेक्टिव है तो 15 हो जाएंगे। contains 4 डिफेक्टिव बल्ब, तो 4 डिफेक्टिव हो गए। अब क्या प्रोबेबिलिटी पूछना है? 15/90 हो जाएगा। What is the probability that bulb is not defective? Not defective का मतलब गुड हुआ क्या? हाँ है ना, नॉट डिफेक्टिव कह रहा है कि नहीं? Probability that not defective. It is probability that good. गुड It is n good. एंड गुड एंड बैड नहीं एंड टोटल सॉरी तो ना अब कितने बचे? 15 हो जाएगा। पहले 16 था 15 और 19 हो जाएगा नीचे। 19 बच गए। 18 90 डिस्क रखी हुई हैं जो 1 से 90 तक है। तो इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, 1 से 90 नंबर है। 2 डिजिट नंबर 81/90 2 डिजिट नंबर है। 81/90 तो 2 9 डिजिट by नंबर 81/90 9/10 9 10 माइनस से कर दो लेकर सर 90 तक हो सकते हैं। 89/90 So that is equals to number of outcomes favorable to event. अच्छा हाँ तो अब ये देखो 81 हुआ, क्योंकि 9 घटाने पड़ेंगे 1 से 9 तक। सर आपने 9 10 by लिख दिया ना? 10 अच्छा सॉरी ठीक है, तो ये नंबर हो गए तो 81/90 हुआ 9/10 9/10 प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्क्वायर 9 स्क्वायर 9/10 1/10 लिख लीजिए। अब परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से आ जाएंगे? 1 से 9 18/9 4 9 16 25 36 ये 9/90 होगा 1/10 64 81 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1/10 तो प्रोबेबिलिटी अब परफेक्ट स्क्वायर सर आप डायरेक्ट लिख दिया हम सजा के लिख देंगे ठीक है, इट इज इक्वल्स टू n परफेक्ट स्क्वायर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो 9/1/10 a number divisible by 5, 18/90 18/90 a number divisible by 5, तो 5 आ सकता है 10 15 और 20 20 से 25 लेकर के फिर कितने तक? 90 को 5 से डिवाइड कर लो। और या तो ऐसा भी कर सकते हो, नंबर डिविजिबल है तो क्या ये AP बन गई और इसमें कितने नंबर है? लेट इट कंटेन्स, ऐसा किया जाता है n terms n टर्म्स। अब देखो तो बोलो an क्या हुआ? 90 A a plus plus n minus 1 a plus n minus 1/t तो आखिरी टर्म 90 है और पहली कौन सी है? 5 5
और n-1 into 5, ये समझ में आया? ये चीज करनी होती है। तो दैट इज, तो 85 by 5 क्या हुआ? 445 सो 5 1 या 5 5 तो 19 आ गया। आ गया तो n 18 नहीं 20 20। तो 5 से डिविजिबल नंबर कितने हो गए? 20। इसमें 20 डिजिट्स है। ये क्वेश्चन ऐसा ही करना वहाँ पे। ऐसे सर लेकिन सर 18 वहाँ हो पे गया ना। 17 होगा ना 19 की 18 जगह। होगा वही ना तो सर। वहाँ पे 17 होगा ना। कहाँ पे? 17 होगा ना। 90 भी तो सर होगा 3 सर। गया तो 5 7 का 35 90 भी तो होगा सर, 90 भी तो होगा। और सारा हो जाएगा। मैं भी ठीक है, तो अब बोलो प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5। सर ये एपी के फॉर्म में क्यों लिखा 18 by हुआ है? 90। ऐसे भी एपी से ही तो निकलेगा कि कितनी इसमें संख्या है। सर ऐसे भी तो लिखा है। ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे वो फिर वो मजदूरों वाला सर काम है। 90 by 5 कर दीजिए। वो टीचर अच्छा नहीं मानते हैं। सर एमसीक्यू में कौन देखेगा? एमसीक्यू में से आएंगे। Now, 19th question. 19th question. A child has a die which has 6 faces. So probability of getting A 1 by 3 कितने A हैं? 2 होगा ना 2 by 3 2 by 6 Of A सर by 2 by 6 1 by 3 हो गया। Probability of getting D, D कितने हैं? 1 by 6 20। अच्छा, हम लोग का ट्रायंगल भी बचा हुआ है क्या? ट्रायंगल और सर्कल सर्कल्स 2 बच रहे हैं ना? दोनों तरह से। दोनों नहीं करना। चलिए 20th क्वेश्चन देखो कि सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट सर विल इसका एरिया लैंड इनसाइड एरिया ऑफ सर्कल? फ्रिक्शन एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने मान लीजिए एक पासा फेंका, अब पासा फेंका तो क्या चांस है वो इस गोले में ही गिरेगा, वृत्त में। तो दैट इज 3 मीटर और ये 2 मीटर और इसका रेडियस कितना है? ये तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सर डायमीटर प्रोबेबिलिटी सर डायमीटर 1 है सर डायमीटर है, सर, रेडियस diameter 0 1 है। 1/2। तो इसका ये 0.5 मीटर हो जाएगा। जी सर। एरिया ऑफ सर्कल, बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू 0.5 का स्क्वायर। सर 1/2 ले लेते कट हो जाता। ठीक है, 1/2 ले लेंगे और ये 3 इंटू 2 है 9। चलिए, तो 1/2 ये बोल रहे हैं ले लो, तो 1/2 यहाँ भी ले लो, इसको भी 22/7, सब कुछ फ्रैक्शन में लेंगे। हाँ तो 2 से ये कटा सर तो क्या स्क्वायर होगा? है, 1/2 का स्क्वायर होगा। 1/2 का स्क्वायर करो। एक 2 बच गया अभी भी। बात मत करेगा जाएंगे, सर मैंने तो बोला ही नहीं। मत बोलो, वो बाद में पता चल जाएगा। तो 22/28 है और इंटू 6 हो गया, सो दैट इज 2 से इसको कट कर दो, सो दैट कम्स एज 11 और डिवाइडेड बाई 24। सर ये क्या किया मतलब फिर मल्टीप्लाई कर दिया। पाई आर स्क्वायर, क्या ये सर्कल का एरिया है? और डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर वो 6 का हो गया। कौन सा? अब यहाँ पर 3 2 जा 6 आ गया और ऊपर से जो दो चीजें गया, आती हैं नीचे वो स्लाइड होती हैं। फिर से देखो, सर समझ गए? तो वो तो नहीं समझा ना सर तो दिन भी जा भाई। 6 अब तो अच्छा लग रहा है। और ऐसे प्रॉपर हो नीली और हो रहा है। 11/14 इंटू 1/6, ठीक है। सर ऐसे थोड़ी ना होगा। अरे ओए गज्जू। ऐसा थोड़ी
ना होगा। अब ठीक है। रज्जू सीधा काट दिया, बोला ऐसा थोड़ी ना पीछे होगा। लगा रहा है। हैं? पीछे लगा रहा सर है। पाई बाय सर, 20 पाई बता बाय रहा है। सर पाई में पाई रखना है सर। पाई है? 22/7 नहीं करना। चलो पाई में निकालना है। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी सही है। सर अगर एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा पाई रखना है कि नहीं? अब हमें तो पता नहीं चल पाया है। अरे तो ऐसे निकाल देना। माफ करो तुम। Now, area of circle upon area of rectangle. तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एन बी 1/2 स्क्वायर, बाय 3 into 2 6। 6 तो पाई इंटू 1/4 और डिवाइडेड बाई 6, तो पाई बाई 24 आ गया। प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। अब देखें 21, it is given a lot consists of 144 bulbs pens, ball pens which has 20 defective, 144 है 20 डिफेक्टिव है। नूरी पेन तभी खरीदती है अगर पेन अच्छा हो। मूवी। हाँ, और जबकि शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन, तो क्या वो पेन खरीदेगी या उस दुकान से लौट जाएगी? तो 20 डिफेक्टिव है, भाग जाएगी। she buys, 122/144 तो that is 122/144 अच्छे पेन कितने हैं? 124 by 144 हो जाएगा। तो 1 एन ई का मतलब एन गुड है, तो गुड पेन होगा तभी वो लेगी। सर उसको कैसे पता चलेगा? चला के देखेंगे 144 Sign करेंगे। 124 by 144। क्या? क्या 4 से कट कर दो, 4 3 1 4 ये हो गया। Now, she will not buy, तो probability buys, और probability not buys, is equal to 1. it is equals to 1, लेकिन 31/36 और प्लस not buys, 20 by 144। it is 1 minus 31/36, सर क्या कैसे? so ऐसे कर लो। हाँ 5 by Complementary ones 36. 20 होगा ना ऊपर तो। वो एडजस्ट कर लेंगे आपस की बात है। चलो वो डिवाइड हो जाएगा। 20 सेकेंड हमने 2 डाइस फेंकी है, तो क्या सम के 2 आने के भी वही चांस है जो 3 के आने के? हाँ सर। 9 नहीं नहीं नहीं। हाँ सही है। 22, तो प्रोबेबिलिटी का एक चार्ट हाँ बनाना सर। है। नहीं सर, स्टूडेंट सम ऑफ 2 डाइस, मैं समझ नहीं पा रही। अभी बता रहा उसके बुद्धि से सम ऑफ 2 डाइस क्या क्या आ सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सम कुछ भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 कितने आ सकते हैं? 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नाउ आप बताएं शिवम 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/36, इसके 2/36। क्योंकि 3 2 तरीके से आ Yes, sir. सकता है, 1 2 हाँ सर, 2 3 36, अब 3/36, 4 कितने तरीके से आ सकता है? 3/36, 3 है ना? सर और 3 1 4/36, 4/36 से 4 तरीके से 5 आ सकता है। 5/36, हाँ 6/36, 5/36, 5 4 3 2 1 हो जाएगा यार। 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, hence 2। ये हो गया। क्या ये सारी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं? हाँ सर नहीं मतलब नहीं कहा से नहीं नहीं कहाँ ये से? दोनों ही से, हाँ आगे तो कंपाउंड है सर जिसमें सर एक एलिमेंट्री एलिमेंट। वो भी है 5/36, फिर 4/36, 4/36, 3/36, 3/36, 2/36, 2/36। क्या ये भी एलिमेंट्री है। कैसे? जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट। वही अच्छा क्या सर बोल इसको रहा है? सिंपलीफाई नहीं करना था। कुछ नहीं करना है। माय बैड क्या तू?
अब जरा देखो कि student argues that there are possible 11 possible outcomes, तो therefore each of 12 आउटकम है ना total 11 है, 12 1 नहीं रहता ना, 11 है। तो वो कह रहा है सबकी 1/11 होनी चाहिए। नहीं सो तो क्या ये ठीक है? नो, वी डू नॉट एग्री, आई डू नॉट एग्री with student, as events are not equally likely. ये कैसे नहीं है equally likely events, तो इसलिए उसका ये कहना कि सबकी 1/11 होगी गलत है। A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting the outcome. अच्छा, मान लीजिए हमने टॉस किया, 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन 1 बार टॉस करो, बात तो है। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। एच टी 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 सर ये बनाने की T ट्रिक है T T लेकिन मेरे को H आती नहीं। T T H H T H H T D D नहीं H। सर, समझना क्या, एच एच से शुरू किया, धीरे धीरे टी बढ़ाते चले गए, अब जब फुल टी आ गया तो धीरे धीरे एच बढ़ाते चले गए। या टी घटाते चले गए। मतलब एक बात समझे ना, एच है, एच से शुरू किया, धीरे धीरे एच का प्रवेश करो, प्रवेश अब फिर जब टी आ जाए तो उसमें और एच डालो, एच में टी डालो, टी में डालो, जब सब खत्म हो जाए तो फिर एच टी एच और टी एच टी हो गया। मैथ्स है। देख लो, एच टी है और एच टी है और ये क्या है, एच टी है, तो पहले ये करो और फिर ये सर ये रहने दो। एच 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 टी, सर ये सब क्या है? अब फिर इसके बाद यहाँ पे आओ, सर समझ गए ना सर ये? एग्जाम में संडे फिर ये, सर समझ गए सर? सर ये एंडेवर इससे क्या होता है, ये सेट नोटेशन है। सर इसका हो ये जाएगा भावनाएं 6 by समझिए। 6 by 1 इसका चलो। 3 by अब इसमें कह रहा है हनीफ विंस इफ ऑल 3 heads और 3 tails, loses otherwise, तो 3 heads और 3 tails के आने की क्या संभावना है? सर 3 हेड और 3 टेल सर 2/30 सर 2/8 1/4 सर Sir, इसमें 1/4 पूछा है कि वो लूज ऐसा दिखा। करने का उसका था। लूजेस अदरवाइज Otherwise loses. What is the probability that it will lose the game? 6/8 होगा 6/8 6/3/4 विंस का निकाल लो, और 1 में समाज 3 head और 3 और अपॉन एन एस, तो ये कितना हो गया, 2/8 हो गया। ये जीतने की संभावना सर है। 6/8 होगा लूज करने की। तो विन प्लस लूज, सर डायरेक्ट निकाल दे। सर सीधा 6 कर दो सर। तो probability that lose, अब देखें 24 a dice thrown twice, what is the probability that 36 में से 11 माइनस कर 11/30 नहीं 36 में से 11 माइनस करेंगे 25 sample space का हुआ। सेकंड का होगा 11/30। TH अब देखो अरे अरे डाई फेंकी गई है ना, तो डाई फेंकने में 5 will come up either time, 5 एक या 2 बार आए, तो कितनी ऐसे आउटकम है जिसमें 5 1 या 2 टाइम्स आता है? बोलो 11 होते हैं कि नहीं? आपने देखा ना 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 और इसी तरह से 6 5 और फिर जैसा भी है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 ऐसे 11 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी 5 कम्स आइदर टाइम्स, सर आइदर टाइम मतलब एक या 2 बार आए, तो एन ई अपॉन MS 11 by 36 36,
और बताओ 5 will not come at least once, कम से 25 by एक बार भी ना आए 25 by 36. तो प्रोबेबिलिटी 5 comes आइदर टाइम से हमने ई माना है तो पी ई और प्लस पी नॉट ई, ये क्या होगा 1, तो ये 11 by 36 और प्लस पी नॉट ई इज 1, तो पी नॉट ई कितना हो जाएगा 1 minus 11 by तो 25 by 36. 36 ये हो गया। और एटलीस्ट 1 में 11 by 30 11 में प्रोबेबिलिटी 6 के अधिक से अधिक 2 बार आने की अनुराग क्या संभावना? किसमें से डाइस में प्रोबेबिलिटी दैट 6, हाँ 2 हमने डाइस फेंके क्या हैं, 6 से ज्यादा एक भी नहीं आएगा? मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 occurs at most 2 times? मतलब सम हाँ at सम नहीं 6 6 डिजिट। 5 by 36 देखो वो रक्षित बता रहे हैं, हाँ बोलो बोलो सही बता रहे 5 by 36 होगा ना? यस, क्योंकि 6 0 बार आए या 1 बार आए या 2 बार आए सारी को कवर कर लेगा। सर क्या नहीं बोल रहे हो? समझ मेरा पूछ क्यों रही सर, क्या समझ समझ में नहीं आपने आ रहा? बताया फिर आंसर क्या सर दिया सम तो वो 5 होता है 6 5 डिजिट है जैसे 5 का है, पूछा ना तो हाँ, 1 by 6 36 ही हो occurs twice. at most 2 times। मतलब ज्यादा से ज्यादा तो इसका क्या मतलब है? वो 0 बार भी आ सकता 0, 1, है। ऐसी बहुत सारी इवेंट है, 11 को छोड़ दो तो 25 इवेंट है, हाँ और 1 तो ये 25 हो गई, सर समझ में नहीं आया। और ये बाकी के क्या 25 हो गई तो समझ नहीं आया तो सर 1 देखो, होगा 10 क्या 25 हो गई? सर ये 25 क्यों हुई? मतलब हम कह रहे हैं कि जब 2 पासे फेंके गए हाँ। तो मेरा जो 6 है वो ज्यादा से ज्यादा 2 बार आया, तो मैं इसका मतलब है हर इवेंट को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। यानी कि 1 होगा मैं ये कह रहा हूँ वो ज्यादा 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ भगवान करे 6 ज्यादा से ज्यादा 2 बार आए, भगवान ने कहा था 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो 0 1 2 सर ये सब डाइस है ना, डाइस है जैसे इसमें कहा था आइदर 1 और 2 टाइम्स। सर नहीं आया फिर से समझो कि ज्यादा से ज्यादा 2 बार आने का मतलब है 0 कितनी बार आता है? क्या 25 टाइम्स? 8 25 कैसे आ जाएगा 25 ऐसी अकरेंस है जिसमें 0 और 6 six एक होना बार नहीं आता। चाहिए ना, अगर जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 25 आउट ऑफ 36 नहीं है। अरे तो 36 six- का दोबारा 6 और 1 ये देखो 3 5 और 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 and 4 6 5 1 5 5 5 6 6 1 6 सर ये आसान है, एक साइड काउंटिंग तो एक साइड एक नंबर 6 तो 5 6 6 7 और ये बताओ कि वो कौन से आउटकम्स है जिसमें 6 नहीं आता? क्या ये 25 है? हाँ और वो कौन से हैं जिसमें कि 6 एक बार आता हो? 10 से 6 6 के छोटे से आ रहे हैं। 10 तो वो 10 है, 10 और जिसमें 6 2 बार आता हो 1 अच्छा समझ गया। मैं भी समझ गया सर। तो सारे ही हो गए कि नहीं? हाँ सारे हो गए। हाँ Total 30। तो अब देखो 25th क्वेश्चन, तो 36 by 36 ये श्योर है। और अगर मैं ये कह दूं तनिष्का कि 6 ज्यादा से ज्यादा 3 बार आए और 2 ही डाइस फेंकी गई हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी? 0 0 इम्पॉसिबल। लो ये तो 1 बोल रहे हैं, इन्होंने कहा ज्यादा ज्यादा 3 बार आए तो 0 1 2 स्वीकार यही है। अच्छा हाँ सॉरी हाँ हाँ क्या ज्यादा से ज्यादा 3 बार समझ नहीं आया। एट मोस्ट सर ये मुझे समझ नहीं आया। ना तो तू ऐसे कह, तो पापा वो मुझे रिक्शे से जाना है, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए दे दो। तो कहेंगे हाँ लो बेटा 20 रुपए लो जाओ। ज्यादा से तो ज्यादा तुम्हारी बात रह गई ना, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख है और कम से कम में 0 कम से कम 0 तो 20 रुपए निकाल के दे देंगे, जाओ बेटा दे दिया ज्यादा से ज्यादा।
तुम उनसे कुछ भी मांग लो कि पापा रिक्शे जाना है, हवेली दे दो। क्या बोलो? क्या? हवेली। अच्छा। हवेली दीप से आपने मैंने गलत बोला से दीप से क्या हवेली है? मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि एट मोस्ट 3 टाइम्स, तो दो पास से फेंक रहे हो, तो क्या 0 1 2 क्या उसमें इंक्लूड नहीं होगा? होगा, और जो 3 वाली बात है लोग इग्नोर कर देंगे, है कि नहीं? इग्नोर, हाँ इग्नोर। तुम समोसे वाले की दुकान के सामने खड़े होकर देना, ज्यादा से ज्यादा इस ट्रक में समोसा भर देना, रख देगा 2-4 समोसे। एक है। सर बोलते हैं उसका तो अच्छा। तुमने कहा कि ज्यादा ज्यादा ट्रक भर के थोड़ी बनाएगा। अब जरा देखिए 25th क्वेश्चन कि इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes। 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, तो कौन कौन से होते हैं? HH ये है। तो बताइए क्या 2 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो। अपॉन NS कितनी होगी? 1/4 और 2 टेल के आने की 1/4 अपॉन NS, और 1 हेड और 1 टेल 1 head 1 tail। 1/2 ठीक है, 2 हेड और 1 ऑफ ईच, तो 1 हेड अपॉन NS, तो ये 2/4 होगी। क्या सबकी एक जैसी प्रोबेबिलिटी है सर कि नहीं? नहीं। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम ये देख जो लें। है कि सर 1/2 1/2 बाकी सिंपली सॉल्व करके एक बार कर जाएगा। सो हम ये आर्गुमेंट करें कि नहीं ये 3 आउटकम्स हैं तो सबकी एक जैसी प्रोबेबिलिटी होगी, तो क्या ये सही बात है? नहीं। 1/3 अब जरा देखें, तो इसमें बोले कि 1/3 तीनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो नाउ प्रोबेबिलिटी 1 हेड, प्रोबेबिलिटी 1 हेड जो भी है, ये तीनों जो भी है 3 आउटकम्स कैसी हैं? अलग अलग है आर नॉट इक्वली लाइकली। एंड दे आर नॉट 1/3। सर हाँ, सर आपकी आंखों के पीछे कुछ लगा है। सो देयर प्रोबेबिलिटी, अरे पीठ पे बोलना है। सर पीठ पे। क्या लगा है? हिंदी। देयर प्रोबेबिलिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? सर 1/4 1/4 और 1/2 है, 1/3 नहीं है। 1/3 नहीं होगी ना, तो देयर प्रोबेबिलिटी 1/3 तो नहीं है, नहीं है तो क्या हुई इनकी प्रोबेबिलिटी? 1/4 1/4 1/2 है, ठीक है। आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, दे आर नॉट 1/3। ठीक है, एंड नॉट 1/3। 1/3, बस ऐसे ही लिख लेना। सर सीधा एक लाइन में लिख देंगे नॉट 1/3। If a dice thrown, there are 2 possible outcomes, an odd number and even number, तो प्रोबेबिलिटी ठीक है। 2 है। हाँ Yes, सही है sir. सही है। ये सही है। As 3 outcomes ये स्मार्ट are favorable, किसके लिए फेवरेबल है बताओ? 2 odd number and 3 outcomes are favorable to इवन नंबर even number। सर 2 आउटकम्स। भाई, क्यों ऐसा क्यों? क्या? ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 135 1 3 5 2 4 Even number 3 3 है दोनों। 2 4, अच्छा। तो ये बात सही है नहीं? काउंट किया क्या? इसलिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर क्या हुआ? 3/6। एन ऑड नंबर 1/2 अपॉन एन एस, तो 3/6 हुआ कि नहीं? हाँ सर अब प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2 1/2 1/2 ये भी 1/2। एन इवन नंबर अपॉन एन एस, तो दैट इज 3/6। अब इसके आगे के सवाल में आपको अच्छा लगेगा। ऑप्शनल में हाँ, अरे नहीं सर ऑप्शनल मत करो सर सर वही आ रही है। है ऑप्शन तो आते ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 आप these exercises बोलो। are not from examination क्वेश्चन point of view नंबर 5 हमने कुछ नहीं दिया था, वो उसमें था ही। वो अरिहंत क्या था जो टेस्ट पेपर दे रहा हूँ ना, अरिहंत के टेस्ट पेपर। आर्यन ढूंढा था, मिला नहीं सर आपको।
अरिहंत की बुक से ही हमने बनाया है मेरे वो पास काट काट के बुक वो बेसिकली बुक में सैंपल पेपर जो आता है तो सर अरिहंत का और ओसवाल का हम करवा देंगे, इन दोनों में से सब आपका कवर हो जाएगा। अब देखो, 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटेड। अब जरा ध्यान देना, नहीं तो सवाल एक बार में नहीं समझ में आएगा कि शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे वो लोग जाते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल visit the shop on same day or consecutive day? और डिफरेंट डे। Each is equally likely to Sir, visit on consecutive any day as on another day. ठीक है? तो on any day as on another day, दोनों किसी न किसी दिन जा सकते हैं। शॉप कितने दिन खुली रहती है? 7 देख लो। Tuesday to Saturday. तो अब ट्यूसडे से चलती है ना, ट्यूसडे से सैटरडे है। सर वो तो जाते सर, वो हैं visit ना, करते हैं। ट्यूसडे टू सैटरडे तो जाते सुन लो, पहला ट्यूसडे को जाए हाँ. तो दूसरा में ट्यूसडे को जाए। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक तरफ मान लूँ एकता और दूसरा कौन है? श्याम। अरे तो अब देखो, ट्यूसडे वेडनेसडे और ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे फ्राइडे और ट्यूसडे सैटरडे। अब पहला जाए कब? ये ट्यूसडे जा रहा है तो अब इसके बाद वो कहाँ जा सकता है? वेडनेसडे। क्या सर ये समझे? मतलब समझो पहला ट्यूसडे को जाए, अच्छा सर जैसे डाइस है ना, एक सिंपल स्पेस बनाना है, तो पहला अगर ट्यूसडे को जा रहा है तो पहला वेडनेसडे को भी जा सकता है, और तब ये किस पे जाए? ट्यूसडे। ओ, समझ गया। तो सर वेडनेसडे, मंडे का किधर है? मंडे नहीं खुली अच्छा, है अच्छा, दुकान, तो ट्यूसडे सर दोनों वेडनेसडे वेडनेसडे और वेडनेसडे थर्सडे वेडनेसडे फ्राइडे। सर जैसे 1 2 1 3 ऐसे करते थे वैसे। जैसे- अब ये बताओ TW है फिर क्या है? ट्यूसडे थर्सडे थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे 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 फ्राइडे थर्सडे सैटरडे। अच्छा, फ्राइडे ट्यूसडे Friday, फ्राइडे Tuesday, वेडनेसडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे 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 Thursday, सैटरडे। सैटरडे फ्राइडे और फ्राइडे सैटरडे, और फिर ये किस में जाए? सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे और सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे ये हमारे 25 आउटकम्स हुए, यानी NS कितने हुए? 25 सैंपल इस पे 25 है। अब वो जो पूछ रहा है बता दो। 1 2 2 बाई 25। नहीं सॉरी, कंसेक्यूटिव डे में जाए। The same day सर, the same day. कंसेक्यूटिव का मतलब एक आज गया तो अगला अगले दिन जाए। सर पहले सेम डे अच्छा रैंडम मतलब ना एक छोड़ नहीं अगर आज ट्यूसडे गया तो अगला वेडनेसडे हो जाएगा, तो वेडनेसडे को गया तो थर्सडे पहला सेम डे का कंसेक्यूटिव सेम डे 5 बाई 25 1 बाई 5 1 by 5 सर कैसे अभी देख रहे हैं, देख रहे हैं, पता नहीं। को है सेम डे का मतलब है ये वाली ये पूरा एक कॉलम है। सो 5 बाई 1 बाई 5 और प्रोबेबिलिटी कौन से कंसेक्यूटिव डे क्रमागत दिनों में। सर तो 5 20 by 25 4 by 5. तो अब जरा देखो, सर कंसेक्यूटिव मतलब एक के आज हो गया तो कल दूसरा जाए। मतलब अच्छा समझ गया सर मतलब इसमें पता आगे कैसे पीछे 1 से 2 एक 151 और 152 कंसेक्यूटिव। तो कंसेक्यूटिव डे और अपॉन NS कंसेक्यूटिव किसे समझ रहे हो? ट्यूसडे वेडनेसडे को समझ रहे हो? हाँ तो ये सब कंसेक्यूटिव है। सर ट्यूसडे वेडनेसडे और भी कोई है क्या? ये भी है फ्राइडे थर्सडे भी है सर। वेडनेसडे फ्राइडे होगा ये भी होगा। होगा ये कैसे होगा सर? अरे सेम ही तो है वो। दिमाग में देखो वेडनेसडे ट्यूसडे क्या क्रमागत नहीं है? Thursday. ऐसे ये वेडनेसडे या दूसरा ट्यूसडे तो एक दिन छोड़ के ही तो गए, सर ये एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ा नहीं, आगे पीछे। आगे पीछे अगले दिन। सर नहीं इसमें तो
बट पहले वेडनेसडे क्या पहले बात की मत देखो, पहले वेडनेसडे को एक गया तो दूसरा गया ट्यूसडे को, तो मतलब एक का गई ट्यूसडे शाम गया। हाँ? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 5 दिन गया ही नहीं दूसरा इंसान। गए, मैंने सारे ले लिए, लेकिन ऐसी कितनी संभावनाएं हैं कि अगले दिन दूसरा गया, तो यही मिल रहा है कि नहीं? 25 देख लो, ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें एक दिन छोड़ के गया, इसमें एक दिन का अंतर है। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन छोड़ के गया, इसमें ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चौथे दिन गया। इसी में सिर्फ है कि अगले दिन गया, अगले दिन वाले ले लो ना सारे, बोलो 8 हुए। हाँ, कैसे? अरे 4 ये क्यों ले रहे 8 हो? बाय 25 तो बगल वाले भी तो 8 बट्टे कौन से बगल? थर्सडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे सैटरडे। बोलो बोलो, कौन सा थर्सडे ट्यूसडे? थर्सडे टू कंसेक्यूटिव का है। कहाँ है थर्सडे ट्यूसडे? ये ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे आ रहा है बीच में, कहाँ कंसेक्यूटिव हुआ? अगले दिन गया। मान लो एकता गई है ट्यूसडे और ये गया थर्सडे, तो क्या अगले दिन गया? बोलो। ये अगले दिन ट्यूसडे मंगलवार को एकता गई, तो क्या बुधवार को शाम गया कि वो बृहस्पतिवार को गया? बृहस्पतिवार को। नहीं सर, लेकिन इसमें तो वेडनेसडे और ट्यूसडे ना। तो वेडनेसडे ट्यूसडे कंसेक्यूटिव होते हैं कि उसके बीच में एक दिन वेडनेसडे भी आता है? नहीं होते ना। तो 8 बाई 25 हुआ। अब जरा देखो डिफरेंट डेज, सर 20/25 सर 20/25 ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी सेम डे और प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट सेम डे। नॉट सेम डे इज इक्वल्स टू 1। सर ये 5 माइनस कर देना। हाँ तो कर देंगे, तो ये 1/5 है। तो बोलो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डे। 4/5 4/5 हो गया। अगला देखो, सर बिना माइनस के एक बार बताएंगे कैसे किया? बिना माइनस के अगर करना हो ऐसे ही तो किया। सर बिना माइनस के उसमें बताओ। तो इसी में देखो, ये सेम डे इसको छोड़ के बाकी सब डिफरेंट डे। अच्छा सब समझ गया। 5 हटा दो, हाँ, हाँ। वो बच गया, वो तो डिफरेंट ही है। अरे तो वही तो लिखा 4/5 सही है। मतलब एक जैसे शाम ने पार्टी दी एकता को, 20/25 होगा। तो आज एकता को देनी थी शाम को पार्टी, तो एकता बच रही क्यों? आज तो कहीं शाम ना जाए, शाम तो आज नहीं जाए। शाम पार्टी है ना? सर मतलब पहले शाम ने दी फिर एकता दी। अब एकता को देना, लेकिन एकता बच रही है कि शाम चला जाएगा, वो सामने देना पड़ नहीं जाएगा तो चाहती। देना पड़ जाएगा। अगले दिन जाओ। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा बताना है कि what is the probability that during an year there are 53 Wednesdays, when it is a leap year, when it is not a leap year? ये क्वेश्चन खूब आता है। सर मतलब अरे निकाले में बैठ के What is that ये कौन बनाया? there are 53 Wednesdays. If it is leap year, if it is not a leap year, अभी इसी में करा देते हैं, फिर नहीं तो छूट जाएगा। और if इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? लीप ईयर, मैं भी नहीं समझ पाया ये क्वेश्चन क्या। आता है ये क्वेश्चन, बहुत आता है। अरे तो रात तक तो मुझे बता दो। सर लीप ईयर 4 साल What is the probability these are 53? देखो, पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि अगर ये लीप ईयर नहीं है, इफ इट इज, अच्छा 53 by 6 360 कितने 365 कितने लीप ईयर, इट विल कंटेन, कितने दिन रखेगा? 365 365 डेज
अब देखो 7 से डिवाइड करो 365 को, 7 5 जा, 35 अब 15 बचा, तो 7 2 जा, तो 1 बच गया, तो 52 वीक्स प्लस 1 डे क्या हुआ? सर, ये क्या है? आपने वीक से क्यों डिवाइड किया सर? अरे तो वेडनेसडे वीक में तो आता है। हाँ तो वीक से क्यों डिवाइड? अभी देखो हो गया? समझो जरा कि 365 है, 365 डेज है, तो 7 के जोड़े बना लो, क्या वही वीक होगा? 7 से डिवाइड कर लो तो 52 इंटू 7, तो वो उतने वीक हुए कि नहीं? वीक हुए, वेडनेसडे थोड़ा ना हुए। वेडनेसडे नहीं हुए, लेकिन वीक कितने होते हैं एक साल में? 52 वीक्स, और एक डे एक्स्ट्रा भी पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि 7 इंटू 52 अच्छा, करो, हाँ सर, सब 7 दूनी 14 और 7 364 तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया। मतलब मुझे समझने देता। समझ आई बात कि नहीं? कि 7 से मल्टीप्लाई कर लिया, 52 वीक्स हैं। अगर मैं कहूँ कि इस साल में 52 वीक्स हैं, तो 52 इंटू 7 डेज नहीं हुए, हाँ, लेकिन 52 इंटू 7 से तो 364 ही आता है, प्लस 1। तो एक दिन फाजिल नहीं हुआ। तो वो जो फाजिल डे है वो कुछ भी हो सकता है, मंडे, वेडनेसडे, द एक्स्ट्रा डे में भी। एक्स्ट्रा डे कौन सा हो सकता है? एक्स्ट्रा डे मतलब संडे, एक साल में एक डे एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा डे संडे, मे बी मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे। मंडे। इतनी बात हो गई। What is the probability that extra day is Wednesday? 1/6, 1/7 सॉरी। 1/7। तो अगर एक्स्ट्रा डे वेडनेसडे है तो बस वो 53rd वेडनेसडे हो जाएगा। क्या क्या मेरे क्या को नहीं सर, आया क्या? सर, सर नहीं आया। सब वापस एक्स्ट्रा डे ऐसा इज होता है। वेडनेसडे, तो बोलो कितनी प्रोबेबिलिटी कि इनमें से जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है वो 1/7। 1/7। अगर ये वेडनेसडे निकल गया तो 52 तो ऑलरेडी उसमें है ही है, 52 और ये weeks अगर है ना? एक ये एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो 53 नहीं हो जाएंगे वेडनेसडे? सर 52 वीक्स 52 वीक्स में हर चीज 52 है। हाँ, समझ संडे का हाँ, सर, मतलब हाँ, सर। 52 संडे का भी सुख लो, 52 मंडे का भी सुख लो, और अगर तुम्हें 53 वेडनेसडे का सुख लेना है तो तुम्हारी 1/7 प्रायिकता है। अच्छा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, और सर ये हमेशा वेडनेसडे आते हैं, ये हर साल चेंज होता रहता है। अब बता रहे हैं 53 वेडनेसडे तो क्या हो जाएगी? क्या 1/7? अब सेकंड देखो, इट इज ए लीप ईयर। इफ तो सर आंसर क्या है इसका? अर्धवीक ईयर में 3 दिन 1/7 कैसे? 52 होते ही हैं, हाँ इसी के आने की जो चांस है वही सर, इनका 53 वेडनेसडे के आने की। सर, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि 53rd TH होगा ना? 53 वेडनेसडे किसी साल में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कह दो हर 7वें साल में भाई एक बार सर एक बार ये क्वेश्चन की तरह बता देंगे। अच्छा 52 तो होते ही है, 52 तो होता ही है। 53 कब होता है? जब 1/7 है तो उनसे कोई 7 साल का इंतजार करो, पिछले साल आया था तो फिर मिल सर समझ में नहीं आया। हैं? 1/7 सर नहीं आया समझ में। मतलब एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है। वो वेडनेसडे हो, उसकी क्या 1/7 प्रोबेबिलिटी होगी? इन 7 दिनों में से। हाँ, वो एक्स्ट्रा डे की, वो वेडनेसडे हो तो वो जो अगर वेडनेसडे निकल गया तो 52 तो उसके पास वेडनेसडे थे ही, एक और वेडनेसडे मिल गया तो 53 हो गया। सर तो 53 की भी 1/7 होगी। वही होगी प्रोबेबिलिटी, जो अगर वेडनेसडे अगर वो तुम्हें मिल गया तो समझो तुम्हारे 53 वेडनेसडे हो गए। एक दिन। अब अगर लीप ईयर है तो कितने दिन हुए? सर 365 में से 2 दिन माइनस कर देंगे। 2 days। 367। 366 डेज हुए, तो अब 7 से 366 में डिवाइड करो, 52 weeks plus 2 16 है, सर पूरा होगा ये। मैं तो ये 2 आ गया। सर इतने दिन कौन से साल में होते हैं? 52 वीक्स। जो 4 से डिविजिबल हो, जैसे 2000 में हुआ था, 2004 में हुआ है, 2000, अब जैसे ये 8 में होगा। वो सर लीप ईयर। हाँ, तो लिख दिया ना 8, लीप ईयर। 12, 16, 20, 24 में होगा वो, 24 में। अब 24 से फिर आएगा, तो 52 वीक प्लस 2 डेज हुआ। तब तक हाँ,
ये समझ में आ गया 52 वीक्स प्लस 2 डेज हुआ। सर ये 7 हम्म, ईयर कैसे आया था 1/7 है ना, तो 7 कैसे क्या 7 साल 7 साल कैसे हो जाएगा प्रेगनेंसी? क्या तो जब 1/7 है तो वो मतलब 7 साल में पड़ा है। मतलब 7 साल में तो किसको बुला रही है ये नहीं तू तेरे तू गुस्सा हो जाएगा पता है कैसे बोलेगा ये सब कैसे बोलूं मेरे फैमिली मेंबर के बारे ओ वैसे वो आनंद का बुला रही है पानी लेके उसको बोलो पानी जा रे आंटी कैसे बोला था ओए ऐसे देख ऐसे पानी पिला देना ऐसे पिला तो नहीं अरे अब रियलिटी में तो ऐसे बोलता है तू आज वो तो उसका ये सब सोचेंगे कैसे मैनेज होना है वही समझ जीवन का मतलब चलो घूरते बजाओ आज से कल सुन तो शिवम ये सम्मान ये अपने कुर्ते से टक्का गंजू डरे बहुत खा लो गंजू अच्छा पैसे समझाएंगे सर्कल में आनंद था नो फोन कौन थे ना बात कर रही किस से हाँ मैंने पता देखना अपने बाल भी बना आनंद था तो मेरे साथ ओए चक्कर ले गए दिमाग से देख रहे हो के साथ करते हैं हम वहाँ से की जाती 5 क्या आज तो चिन्मटा हो गया काम तो दे रहा था तो मत कर अभी दिखा भाई ऊपर ये तो घूमते ना घूमने बना दिए लोग अबे छोटा छोटा तो लीवर हो गया हमें ऐसे माइंड उस तरीके से ठीक है यू अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड जल्दी बोल दे नाउ अब ये जो 2 डेज एक्स्ट्रा हैं ये 2 डेज एक्स्ट्रा क्या हो सकते हैं? ये वेडनेसडे संडे It can be
मंडे और संडे। देखो अगर मंडे से शुरू करते हो तो मंडे ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे से शुरू करते हो 366 days कैसे हो जाएगा? वेडनेसडे थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और संडे मंडे। जिस दिन संडे, और यहाँ क्या हो सकता है? संडे मंडे। लीप ईयर में कोई 29 होते हैं तो कैसे हो जाएगा? 29 लीप ईयर में एक दिन नेक्स्ट होते हैं, यहाँ पे हमने करके दिखाया ना, 29 नहीं होता बोले। भी नहीं पता चल रहा 2 दिन 2 बचा। साल में एक जब 2 बचा है तो 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं होंगे, 366 होता है, ये मालूम है कि नहीं? तो 2 बच रहा है, तो 2 बचने में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 केसेस ही बन सर रहे हैं। एक चीज पूछने, वहाँ 365 डेज थे, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दिन बढ़े, तो वो 2 डेज कैसे हो गया? तो 365 में एक दिन एक्स्ट्रा था, तो एक दिन एक्स्ट्रा मिला एक वीक के ओह, बाद, अच्छा है। और इसमें 2 एक्स्ट्रा मिले तो 2 दिन हुए। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द चांस दैट इट इज ए वेडनेसडे? सर मैं बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा, कोई बचा है तो नहीं बताऊंगा। सर, 2 by 1 2 3 4 5 6 2 by 7. 2 by 7। एक्स्ट्रा डे इज वेडनेसडे। बता दिए। तो बोलो 2 by 7 है, क्योंकि 2 ऐसे केस बन रहे हैं जिसमें एक्स्ट्रा डे क्या है? वेडनेसडे। तो 53 वेडनेसडे के क्या प्रायिकता हो गई? 2/7 और यहाँ कितनी थी? तो आंसर फर्क आया कि नहीं? से वो तो एक दिन बढ़ा था, एक दिन ये भी तो बढ़ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी 53 वेडनेसडे। 53 सर ये 53 बुधवार। देख लो, सर 53rd वेडनेसडे होगा ना? किसी भी साल में 53 वेडनेसडे होने के क्या चांस है? अगर वो एक्स्ट्रा डे वेडनेसडे निकला, उसके 2/7 चांस है, तो वो एक्स्ट्रा डे वेडनेसडे है, तो वही सब 53 समझ लो। 52 तो तुम्हारे हाथ में ही है। सारी जो भी कश्मकश है, जितनी भी जद्दोजहद है, वो 53rd वेडनेसडे को लेकर है। ओह, समझ में आ गई कि नहीं? आ तो गई। यार सर हम्म सर वो कैसे आया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिन है एक्स्ट्रा, तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे वो या तो मंडे ट्यूसडे होगा। ये तो नहीं होगा कि पूरे 52 हो गए अब मंडे और सैटरडे आएगा। आगे तो अगले 2 दिन तो अगले ही 2 दिन होंगे कंसेक्यूटिव। किसी भी कैलेंडर में जो 2 एक्स्ट्रा दिन है, सारे वीक बना लो। सर जरूरी जो 2 एक्स्ट्रा डेज है, आखिरी के 2 दिन, मतलब 30th जनवरी और 31st जनवरी, या तो मंडे ट्यूसडे होंगी। ऐसा थोड़ी होगा। अगर 30 को मंडे तो 31st को क्या सैटरडे हो जाएगा? नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे सितंबर सर आपने तो लिखा था कि आप अरे भाई। स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाओगे। हाँ, तो अब ये समझ ले, पहले 2 एक्स्ट्रा दिन है, सर तो जो वो दो लगातार extra आएंगे कि दिन नहीं? तो नहीं जरूरी नहीं है, कहीं पे भी तो हो सकते हैं, जैसे सितंबर में भी कहीं नहीं हो सकता, वो आखिरी 2 दिन एक्स्ट्रा है। 7-7 का जोड़ा बनाओ एक तरफ से, तो जो 2 दिन बच जाएंगे एक तरफ से बनाते जाओ। जहाँ पे महीना खत्म होता है वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है। तो आप समझ आया? ये देखो, 1 आप 2 weeks की बात 3 कर 4, और ये है, तो यहाँ से दूसरा शुरू हो जाएगा, फिर वो शुरू हो जाएगा। तो ये तो ऐसे पूरा जोड़ा बना लो। लास्ट में जब 2 दिन बच जाए तो वो 2 दिन कौन है? सर आपने 2 एक्स्ट्रा डे में कैसे आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अरे लिखा? अभी तो क्योंकि समझाया। जब 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए तो वो लगातार आएंगे। 30th जनवरी और 31st जनवरी है। अगर 30th जनवरी मंडे को आई है तो 31st जनवरी क्या ट्यूसडे को नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? इसी तरीके से 30th जनवरी अगर ट्यूसडे को आई है वेडनेसडे को तो वेडनेसडे तो वही बनाया है, 2 लगातार, है कि नहीं? हाँ अब सर। अगला क्वेश्चन देखो। सर अब और क्वेश्चन करवाओगे? सर रहने देते हैं सर। सर हम तुम समझ चले गए। जाओ, तुम्हारे लिए आदर है भाई। अब सेकंड देखो, मैं सोच भी लिया जाने। डाइस नंबर इन सच ए वे दैट फेसेस सो, क्योंकि सर मैंने नहीं बोला। अरे गुड्डी। चल सब बढ़ा रहे हो क्या गर्मी लग रही। एसी ठंडा कर रहे हैं। हाँ सर बहुत। सो सर आपको पहले बट से सर बीमार हो। आपकी तो तबीयत सर आप बीमार हो इसलिए सर जल्दी छोड़ दो। 1 2 2 3 3 6 वी केयर अबाउट यू। ठीक है। नाउ डाई में कौन कौन से नंबर हैं? सब में ऐसी डाई नहीं है ये कि उसमें अलग अलग नंबर है। 1 2 2 और पीछे 3 3 6 है। ये क्या है? डाइस है, लेकिन वो अलग तरीके की डाइस है। अच्छा अगर पीछे से देखोगे तो 3 3 6 है। यही एक ही डाइस है, घुमा दिया।
और नीचे देखोगे सर ये क्या है? डाइस है लेकिन उसमें क्या क्या नंबर लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 तो अब जरा देखो 1 2 3 6 1 2 3 6 इट इज थ्रोन 2 टाइम्स और फिर उनका सम रिकॉर्ड किया तो 1 2 2 और 3 3 6 और यहाँ भी लिखो 1 2 2 3 3 6 तो उनका सम क्या क्या आ सकता है इसकी एक टेबल बनाओ। ओह 1 2 2 3 3 6 1 1 जोड़ लीजिए 2 तो 2 ये 3 सर ये क्या 3 इन दोनों का सम प्लस करो 4 टेबल 4 7 4 4 7 और अरे क्या बना रहे सैंपल स्पेस? दो डाइस फेंकी गई है। हाँ फेंक दिया। हमने दो डाइस फेंक दी तो उनका सम क्या आ सकता है? अगर दोनों में 1 1 ऊपर आया तो 2 आएगा कि नहीं सम? और एक में 1 ऊपर आया और एक में क्या ऊपर आया 2 तो 3 आएगा कि नहीं? सम करो। अब इसको इसको जोड़ो 3 ये जोड़ो अच्छा सॉरी और 7 समझ में आई? अब इसी तरीके से 2 2 जोड़िए 4 और 2 सर एक टाइम पहले कर 4 लीजिए ना 2 3 5 5 8 8 अब देखें ठीक है ये 2 है ये 4 है ये 4 है ये 6 है और ये क्या है 6 है और ये क्या हुआ? अब ये डायमीटर अब इसकी सिमेट्री पे चलते चले जाओ तो 4 है यहाँ 5 है ये 5 है और ये 5 हो गया ये 5 हो गया 7 हो गया। अब इस पे क्या हो गया 6 यहाँ जोड़ा नहीं है 2 3 5 तो यहाँ 5 फिर यहाँ देखो 3 3 6 तो ये 6 हो गया। ये कितना हो गया 8 6 7 8 8 सर ठंड लग रही है 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 बस ये बन गया। बन गया। ये डायमीटर है बाकी बिल्कुल रिफ्लेक्शन है उसका। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन 1/2 18/26 देख लेते हैं आप जल्दी बता नहीं इवन के क्या चांस है मैंने गिना इंडिया हां सर 18 है देखें जरा हम भी ये ग्रीन इवन देखो ये तो नंबर हो गए डाइस के हाँ सर साइज इवन इवन पकड़ो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ठीक है 18 18 आ रहा है। और तुम्हारे में गिना कर 18 और भी लोग हैं 18 बाय 1 2 3 4 5 हाँ 18 बाय 36 चलो प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 6 सम इज 6 Sum is 6. 1 2 3 4 4. 4 by 36 हाँ 4 2 3 4 3 4 हाँ एक ही में ये कुछ बना 4 है हाँ हाँ 4 ही है सर 5 भी 4 है इस 4 पास इस पास पे दुनिया है और देखिए एट लीस्ट 6 एट लीस्ट 6 6 से ज्यादा भी हो सकता है कम से कम 6 हो 6 7 8 9 12 मतलब 4 तो 5 6 7 ये 8 छह 9 10 11 12 13 14 ये और भी आ दिन जाएगा का 15 होगा ना एट लीस्ट 6 1 2 सर ऊपर वाला सेट क्यों ले रहे हो वो तो मत लीजिए 1 2 3 4 5 6 15 होगा ना 3 3 6 कितना 15 15 by 36 1 by नहीं 5 by 12 5 by 12 हो जाएगा 15 बाई 36 5 बाई कम से कम 6 आए तो 6 आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए 9 आ जाए 12 आ जाए 12 लास्ट वाले नहीं सेकंड हैं? सेकंड तो सम इज 6 तो 6 कितने हैं 4 4 है। सब कितने हैं बताओ ठीक सर अगर ऐसे है 5 होगा तो 8 हो जाएंगे हाँ हाँ जो भी पूछे हुए बता देना गद्दी सोच रहे हैं टेबल तो सामने ही है आपके। अब देखिए a box contains 12 balls out of them some are black तो इस अर्न में इस झोले में अरे कहाँ गई कितनी बॉलें हैं ब्लैक कंटेन्स 5 रेड लिखा है
And some blue balls. 5 red and some blue balls. थर्ड क्वेश्चन, तो 5 रेड लो, 5 रेड है और ब्लू कितनी है? ब्लू सम ब्लू बॉल है, डबल है हमें नहीं मालूम लिखा है ना सर इसमें। एक्स ब्लू बॉल्स। अच्छा प्रोबेबिलिटी दिया है। क्वेश्चन पे आया। अच्छा ये बताओ तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 plus x. सर 5 plus x. लेट ब्लू बॉल्स आर, सर ये तो Double of red ball. सर ये तो उसमें था ना। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 5 plus x हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या है? n रेड अपॉन ns, हाँ. तो क्या 5 अपॉन 5 plus x? Yes sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या हो गई? सर 2 उसका times x by 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ सर x रेड, by f. बोलो। हाँ सर. तो 2 टाइम्स और इसकी क्या चांस है? 5 into 5 by 5 plus x. 10 लिख दो सर, 10 by 5 plus सर x। 2 times कैसे 10 होगा? by 5 plus x. सर अरे क्वेश्चन में दिया है। पढ़ थोड़ा. पढ़ो। अब इतनी बात समझ में आ गई? 10 by 5 plus x, और जब दोनों को मिला के Now, प्लस 1 करेंगे तो Bag x की contains वैल्यू 5 balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double than of red ball. अरे सर सम करके प्रोबेबिलिटी निकालें। हाँ सर. चलो, सर 10 by 5 plus x करिए ना जल्दी से. 10 upon 5 plus x हो गया। हाँ, अब दो ही इवेंट है। दो event है. Probability red और plus probability Blue is equals to 1. is One. 1. 5 अब plus सर, 5 divided by 5 plus x plus 10 divided by 5 plus x. 15 by 5 plus x is equals to 1. एलसीएम 15 by 5 plus plus x. हाँ सर. इक्वल्स टू 1। 15 by 5 plus x is equals to 1. और सर वो उसको उधर भेज दो. कहाँ? उधर. 15 minus y is equal to x is equals to 10 box s. There are x. 10. There are सर मैंने भी 10 लिखा था पर आपने मेरे पूरे मार्क्स काटे. गलत है ये। मैंने 2 into 5 कर दिया. इसी से ही करना है। ये मेरे थोड़े मार्क्स। सर मैंने इसी नहीं आना देता नहीं बढ़िया काम। और ये भी सही किए हैं। हाँ इनने तो बेस्ट किया. सर मैंने भी सही किया था। अरे ऐसे ऊपर नहीं करते। चलो थोड़ा अब देखो फिफ्थ। फोर्थ है। सर अब रहने दे. A box contains 12 balls out of which x are black. So fourth में 12 balls हैं. So x balls क्या है? Are black. और बाकी कौन सी हैं? ठीक है। और 12 minus x क्या है? Are not black. तो अब हमें क्या करना है? क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल ब्लैक होगी? क्या x बाई नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स x by 12 होगा ना? हाँ। अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, x by 12। सो x बाई 12। अच्छा 6 और ब्लैक बॉल डाल दी गई है उसमें। 6 डाल दे। हाँ, if 6 सर ये more कहाँ लिखा है? x plus 6 upon balls are added to हाँ, it, मिल गया। चला 6 दिए? plus 6 plus 6 तो by नाउ ब्लैक बॉल्स, p. ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई? दैट इज x प्लस 6 और टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 12 प्लस 6 तो 18 हो गई। सर दिखाना है एक बार। ये देखो हाँ। ये कैसे हुआ? अरे 6 और डाल देना इस झोले तो में। बोले पहले 12 बॉल्स थी. 6 ब्लैक बॉल और डाल देंगे। जो को बोला था तेरे पे अप्लाई क्वेश्चन पर। Okay. 6 बॉल और डाल देंगे। Okay. पहले 12 थी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स लेटर, ये दुगनी हो गई।
probability black balls former या अर्लियर उसकी दुगनी नहीं हो गई 2 टाइम्स। कह रहा है 6 डालने से प्रोबेबिलिटी डबल हो गई। सही है। तो प्रोबेबिलिटी पहले x/12 थी और अब कितनी हो 2x/12 which is x/6 2 टाइम्स ऑफ अर्लियर 2x/12। लेकिन वैसे होनी क्या चाहिए? क्या नाउ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स लेटर और अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो बोलो कितनी ब्लैक बॉल्स अब हो गई और टोटल कितनी हो गई? तो 2x/12 हुई। 2 से ये फार्मूले के हिसाब से हुई और ये पहले की दुगनी। तो अब जरा देखें कि इसको 6 से कट कर दीजिए। सर वो 18 एक बार बताएंगे कैसे आ गया? कौन सा? 18 6 बॉल एक्स्ट्रा डाल दिए, पहले 12 थी। अच्छा फिर x is equals to 3 तो टोटल 18 हो गई। तो सर इसमें आपने x/12 लिया, इसमें 18 वाला लिया। इसमें हमने लिया कि पहले की दुगनी है। न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी। लेकिन फार्मूले के लिहाज से ये निकलना चाहिए। x is equals to 3 तो x + 6/18 कर दिया और वैसे जो दी गई कंडीशन उसके हिसाब से पिछले की डबल है हाँ। और उन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो बोलो x + 6/3 क्या आया? सर ऐसे कट थोड़ी कर सकते हैं। ये नीचे वाला ना, इक्वल्स टू x। तो दोनों में 6 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे 6 सर का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 का करोगे तो यहाँ 6 2 ऊपर नीचे दोनों ऊपर ही ऊपर करो 6 का तो ये कट जाए। नहीं कर सकते तो अलग से करो। ये ठीक लग रहा है? X is equal to ये गुड हाँ ये तो ठीक है। दूसरे से काटा 6 अब कट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कैसे कट करेंगे? नहीं करेंगे कट। x/6 है, 18 उधर ले जाओ। 3x is equals to 3 18/6 into x है। अब 3 आया तो बोलो x + 6 कितना आ गया? तो 3x - x कितना हुआ? तो 2x कितना हुआ? तो बोलो x कितना हुआ? 3 तो पहले कितनी ब्लैक बॉल थी? पहले 3 उसके बाद तो 6 यही आंसर है। ओके सर और 5वां क्वेश्चन 6 और डाल दिए। 9 हो जाएगी। 5th क्वेश्चन देखो। सर अभी कराओगे देखो उसके बाद कराओगे कुछ कराएंगे कुछ। और सर टाइम नहीं है अब। सर आपके तबीयत वही सर कल कुछ तो कराएंगे, सर 2-3 कल ले ले सर सर अंधेरा हो गया A jar contains 24 marbles. Some are green and some are blue. सुनो 24 marbles हैं। Let x marbles are, अगर ग्रीन है तो ब्लू कितने हैं? आर ब्लू। अच्छा ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितनी है? 2/3। और वैसे इसके हिसाब से देखी जाए तो कितनी है? x/, यानी n ग्रीन और अपॉन ns, यही होता है क्या फार्मूला? x/, यही तो 2/3 है। हाँ सर ग्रीन की 2/3 दे रहा है, लेकिन ग्रीन तुमने कितनी मानी है और टोटल कितनी है? टोटल बॉल कितनी है? 24। तो x/24 है। तो सर 2/3 क्या है? ग्रीन ना। हाँ ग्रीन की है 2/3, लेकिन फार्मूले के हिसाब से तो ये है जैसे वहां लगाया था। तो बोलो x कितना आया? तो सर x/24 2/3 कैसे हो गया? वो कह रहा है कि ग्रीन की 2/3 है, लेकिन जो ग्रीन आने की है प्रोबेबिलिटी आप ना करो ऐसे। ये तो ठीक लगता है अपॉन ns। बोलो ये सही लग रहा है? हाँ सर। x/24 और ग्रीन क्या लेंगे 2/3। अब अच्छा लग रहा है। हाँ आप फील गुड। अब ये x हो गया तो x कितना हो गया? 16। तो वो क्या पूछ रहा है? ब्लू बॉल्स कितनी हो गई? 24 - 6 8 That is 24 - x।
8. 8 24 minus 16 that is equals to 8. ठीक है, अब जरा देखिए। सर सर हो जाए गया सर नहीं, Sir, देखो दो तीन क्वेश्चन तो कराएंगे सर जिससे कि स्टैटिस्टिक्स वो करा दें। हाँ सर सर टाइम हो गया सर टाइम हो गया, सर रहने दीजिए, सर सर, कल जाने दीजिए, करवा सर। सर ठंडियों में अंधेरा जल्दी हो हाँ, जाता सर, है सर आपकी भी तबीयत खराब हो गई है, सर सर, हमें बहुत केस- बुरा लग रहा है, सर आपको भी रेस्ट की सर, रेस्ट। सर प्लीज एक क्वेश्चन सर बस सर यही सर प्लीज रहने दो। सर हम नहीं जाते अभी तक। रुक जाओ। हाँ वेडनेसडे वाला आप खुद से पूछ रहे हैं? हाँ, पेपर है जो वेडनेसडे सर घर जाते समय डर लगता है। मैं छोड़ दूंगा कोई ऐसे भी मैं और डर लगे तो मैं भी आ जाऊंगा। सर बस ये क्वेश्चन बस यही सब कोई दुकान सर बस एक क्वेश्चन ही बोला था। सर बस सर बस सर क्या सर सर बस सर हाँ ठीक। और नोटबुक मांग रहा है और क्यों वो क्या अरे क्वेश्चन कौन कहता है छुट्टी चलो सर आगे जब भी हो जाएगा सर कितने मार्क्स है क्वेश्चन सर कितने मार्क्स है क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। अरे बहुत ही सर मेरे को इसके बाद और इधर दाएं बाएं मत झांकना, अपना